नूंह पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में मेवात के माथे पर लगे गोकसी जैसे कलंक को मेवात का जिला पुलिस प्रशासन अब संपूर्ण तरीके से मिटाने की कगार पर है। मेवात पुलिस प्रशासन द्वारा जहां गांव-गांव अभियान तेज कर दिए हैं, ऐसे में लोगों की मदद लेकर गोकसी, नशाखोरी, अन्य अपराधों पर लगाम लगाने में खाकी काफी हद तक सफल साबित हो रही है। मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मेवात में गोकसी के नाम से एक बदनुमा दाग है, इसको मिटाना अति आवश्यक है। इसके लिए पहले भी मेवात के पुलिस प्रशासन द्वारा एक पहल की गई थी। 158 ग्राम पंचायतों से रेजुलेशन पास कराया गया था कि उनके गांव में अगर गोकसी हुई तो उसमें आरोपियों को दंडित करने के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। एसपी नूंह श्री वरुण सिंगला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही गोकसी की सूचना मेवात की उन पंचायतों में आई है, उन्होंने दोबारा से सरपंचों ने रेजुलेशन लिखकर जो खाकी का संपूर्ण तरीके से साथ निभाने की कहा है और ऐसे लोगों का सामूहिक रूप से जहां सामाजिक बहिष्कार किया और उन पर जुर्माना लगाकर दंडित किया है। मेवात के लोग भी चाहते हैं तो मेवात के माथे से गोकसी जैसा कलंक जड़ से समाप्त हो जाए। ऐसे में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों की मदद से जहां पैनी नजर रखी जा रही है। नूंह मेवात जिले के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना अधिकारी व डीएसपी सतर के अधिकारी गांव-गांव जाकर एक अभियान चलाकर गोकसी, नशाखोरी व इलीगल माइनिंग, अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें गांव के लोगों का भी भरपूर पुलिस प्रशासन का साथ मिलने लग गया है। अब मेवात के लोग भी चाहने लग गए हैं कि मेवात के माथे से गोकसी जैसे कलंक को जड़ से खत्म होना चाहिए। ऐसे में ड्रोन कैमरों की मदद से इलीगल गतिविधियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहे। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर, झिरका व पुनाना के अलावा अब पिनंगवा, नूंह, तावड़ू में भी गो टास्क फोर्स टीमों का गठन कर दिया गया है। इस टीम में 10 से 12 जवान होंगे जो आपराधिक गतिविधियों के साथ में गोकसी जैसी घिनौनी वारदातों पर भी पैनी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि पीओ बेल्जियम पर अन्य अपराधियों की धरपकड़ के साथ साथ में मेवात पुलिस को इन गो टास्क फोर्स इत्यादि टीमों का अन्य फायदा भी मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। देखिए, गोकशी के अंदर हमारे द्वारा एक मल्टी फेरियस कैंपेन जो है उसमें हमने कई सारे स्टेप्स लेकर हमने तरह तरह से गोकशी को रोकने का पूरा प्रयास किया है। इस संबंध में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 158 गाँव के अंदर रेजोल्यूशंस पास करवाए थे, जिसमें गांव वालों ने जो नई चुनी हुई पंचायतें थी उन्होंने यह रेजोल्यूशन पास किए थे कि वो उनके गांव में गोकशी नहीं होने देंगे एवं इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के खिलाफ उनका अगर वो कोई संलिप्त पाए जाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे एवं उन पर दंड लगाएंगे। तो उसके बाद जो ये हमारे ये जनवरी और फरवरी के महीने में ये रेजोल्यूशंस पास हुए थे, तो हमने अब ये चेक किया था कि फरवरी के बाद उन किन्हीं गाँव में 158 गाँव में अगर किसी गाँव में रेजोल्यूशन के बाद कोई गोकशी हुई है तो उस संबंध में क्या कार्रवाई गाँव वालों के द्वारा की गई। तो जब उनसे दोबारा पूछा गया है तो उन्होंने इस संबंध में 10 गाँव में जहाँ पर गोकशी की मामले सामने आए थे रेजोल्यूशन पास होने के बाद, उन्होंने सामाजिक बहिष्कार भी किया है और उन्होंने एक जुर्माना भी संबंधित आपराधिक तत्वों पर लगाया है। इससे निश्चित तौर पर गांव-गांव में जागरूकता बढ़ी है और समाज खुद इस बुराई से लड़ने के लिए सामने आ रहा है। 2015 से जितने भी अभियोग दर्ज हुए थे हमने उसका सारा डेटा एंटर करके हमने एनालाइज किया था, तो उसमें जिन गाँवों में रिपीट ऑफेंस हुए थे ऐसे 158 गाँव में मिले थे। तो उन 158 गाँव में हमने रेजोल्यूशंस पास करवा दिए थे। आने वाले समय में हम हर गाँव में ये रेजोल्यूशन पास करवाएंगे ताकि किसी भी अन्य गाँव में भी इस प्रकार की कोई घटना ना सामने आए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर ड्रोन कैमरा भी रिसेंटली हमने CSR फंड के थ्रू खरीदा है। उस ड्रोन कैमरे का हम इस्तेमाल एक तो गोकशी में लिप्त जो गांव अक्सर जिनके नाम आते हैं ऐसे गांवों का सर्वे करवाएंगे ताकि जो गोकशी करने की जो जगह है एवं जो अपराधियों के ठिकाने हैं उनका हम अच्छे से मुआयना कर सकें ताकि प्रभावी तरीके से हमारी रेड्स आगे अमल में लाई जा सके। साथ ही साथ जो माइनिंग से संबंधित घटनाएं आ रही हैं उन एरियाओं का भी हम लगातार सर्वे कराते रहेंगे और साथ ही साथ VIP एवं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी ये ड्रोन हमारे लिए बहुत ही कारगर होगा। तो इस दृष्टि से हमने एक ड्रोन को प्रोक्योर किया है। देखिए,
इससे पहले पूरे जिला नूह में एक डेडिकेटेड काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स थी जो कि झिरका में स्थापित की गई थी, जिसको अभी पिछले गत एक माह पहले उसको सुदृढ़ किया गया था। उसमें और मैन पावर दी गई थी, व्हीकल्स दी गई थी। इसके अलावा एक पुन्हाना में जो CSNPO स्टाफ है उसके पास भी काउ स्लॉटरिंग से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश थे। इनके अलावा अब 3 जगहों पे और, एक पिनगवा, एक नूह और एक ताबड़ू, इन 3 जगहों पे भी हमने स्मॉल यूनिट्स, इसमें 10 से 12 मुलाजिम एक समय पे कार्यरत रहेंगे, जिनको एक एक व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, जिनके एक एक इंचार्ज लगाए गए हैं, जिनका सोल ऑब्जेक्टिव, जो उनका मुख्य जो उद्देश्य होगा वो गोकशी की घटनाओं को उनके एरिया में कंट्रोल करने का होगा। इससे हमारी रेड्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, सर्वेलेंस भी बढ़ जाएगी और निश्चित तौर पर जो पुराने अपराधी जो पेंडिंग थे, जो पुराने मामलों में वांछित थे, उनकी भी गिरफ्तारियों में तीव्रता आएगी। हमने 2022 में भी कैंपेन चलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस तरह के मुजरिम गिरफ्तार किए हैं, जहां औसतन कभी 300 से 350 तक अपराधी किसी भी वर्ष में गिरफ्तार होते थे। हमने 2022 में 550 आरोपी खाली गोकशी से संबंधित गिरफ्तार किए हैं और इसी कैंपेन को हम आगे बढ़ाते हुए इस साल में हम और अधिक अपराधियों की धरपकड़ करेंगे एवं उनके ठिकानों का पता लगाएंगे, ताकि इस गोकशी की जो समस्या है, मैं बात की, जिससे पूरा इलाका बदनाम होता है एवं काफ़ी सांप्रदायिक तनाव रहता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सामाजिक स्तर पर हमने सरपंचों का, हमने पंचायतों का इसमें साथ मांगा है और न केवल यह कमेटीज़, ये जो प्रस्ताव है ये सिर्फ पंचायत एवं पंचों तक सीमित नहीं है। इसमें वहाँ के लोगों की जनसभा की तरह हम बुलाई गई थी, जिसमें हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको इसमें जागरूकता भी की गई थी एवं उनसे सपोर्ट भी मांगा गया था। तो यह पूरे गांव की जो है भावना थी कि इसके अंदर हमें कार्रवाई कुछ कड़ी करनी चाहिए। और इस प्रकार के साथ साथ हमने जो अपने यहाँ के एरिया के जो रिलीजियस धार्मिक जो गुरु हैं, जो मौलवी, उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भी जब जनता से रूबरू हो तो तब वो इस प्रकार का मैसेज दें कि किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल ना हो। उसमें गोकशी की भी हमने बात रखी थी। मैं समझता हूँ कि उनके थ्रू भी मैसेज जगह जगह पहुँचा है और उससे गोकशी में बहुत भारी गिरावट आई।